हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी के लिए 10 वीडियो का एक बंच लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक्सेल के 10 टॉप 10 फार्मूले सिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे इस पहले फार्मूले से। अभी आप मेरे इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन है जिसमें एनईएफटी, आरटीजीएस और बगल में वैल्यू लिखा है, जिसमें ये ट्रांजेक्शन टाइप हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ट्रांजैक्शन टाइप बहुत सारे हैं, कैश, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेटीएम, ये इतने सारे हैं कि इसका मेरे को अलग अलग निकालने में बहुत टाइम लगने वाला है। सपोज़ मैं अलग अलग निकालूंगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर लगाने का शॉर्टकट फार्मूला होता है Alt+H+A+F। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में फ़िल्टर लगाया। अब यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा सबसे पहला कैश। एक एक करके मैं फ़िल्टर कर करके उसका सम निकालते जाऊँगा और वो अलग से मेंशन करते जाऊँगा। लाइक जैसे मैंने अभी कैश का निकाला तो कैश कितना हो गया मेरा, ये हो गया 50,742 रुपये। तो यहाँ पे लिखा मैं 50,742 रुपये। फिर वैसे ही एनईएफटी, आरटीजीएस का मैं अलग अलग करके निकालते जाऊँगा। ये एक लंबा प्रोसेस वाला तरीका हो गया जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं सम इफ। ठीक है, सम इफ एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप सम कर सकते हैं, और इफ का मतलब हो गया कंडीशन लगा के। तो हम सम इफ फार्मूला का यूज़ करके बेसिकली हम जोड़ सकते हैं किसी भी वैल्यू को कंडीशन लगा के। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूला को देखते हैं। हमको सबसे पहला चाहिए कैश की वैल्यू इस कैश में, आरटीजीएस की वैल्यू इस आरटीजीएस में, और एनईएफटी की वैल्यू इस एनईएफटी में, और पेटीएम की वैल्यू पेटीएम में, और ऑनलाइन की वैल्यू ऑनलाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये फिल्टर में हटा देता हूँ। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए हम सिंपल सा इक्वल्स टू का बटन टाइप करेंगे, इक्वल्स टू सम। ठीक है, सम जब हम टाइप करते हैं तो सम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे फार्मूला होंगे वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो हम यूज़ करने वाले हैं सम इफ का। ठीक है, तो हम सम इफ को डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर टाइप का बटन प्रेस करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, रेंज लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहला है रेंज कॉमा क्राइटेरिया सम रेंज। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके लगाते हैं। हमारा रेंज क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको कैश, आरटीजीएस, एनईएफटी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, रेंज। तो रेंज ये है हमारा कैश, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो यहाँ से जहाँ तक है मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा तो पूरा का पूरा मेरा जितना भी है, जितने भी सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो गए। अब इसको ऐसे ना करके मैं सीधा डायरेक्टली सी कॉलम पे भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम अभी हमको जितना चाहिए हम उतना ही लेते हैं। तो कैश स्टार्टिंग शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, ये मैं ले लिया। अब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं इन द सेंस, ये जो फॉर्मूला है ये कहीं इधर उधर ना भागे, इसकी वजह से हम इसको लॉक करेंगे F4 बटन प्रेस करके। F4 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, C के सामने डॉलर और 3 के सामने जो डॉलर है वो आ जाएगा। अब लॉक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर मैं इसको लॉक नहीं करूँगा तो वो क्या सोचेगा, डेटा D से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, या आपका C3 की जगह C4 से भी ले सकता है, C5 से ले सकता है। इसकी जगह पे हमने इसको लॉक कर दिया। अब क्या करेगा, डेटा जो यहाँ से पुट करेगा वो C3 से लेके C38 तक का, सिर्फ C3 से लेके C38 तक का डेटा वो रेंज पे लेगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कॉमा, के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, हमको पहले कैश का चाहिए, तो कैश के सामने कैश का वैल्यू चाहिए, तो कैश के सामने कैश का वैल्यू हम क्राइटेरिया ले लिए कैश। ठीक है, कॉमा। अब हमको सम रेंज चाहिए, मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू सम में चाहिए। तो हमने लिया D3 से लेके D38 तक। इसके लिए हमने सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज़ किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको सेम जैसे हमने रेंज को लॉक किया है उसी प्रकार से हमको सम रेंज को भी लॉक करना है। F4 बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये लॉक हो जाएगा। इसका भी रीज़न यही है कि वो वैल्यू जब उठाएगा वो सिर्फ D3 से लेके D30 तक,
38 तक ही पूरा का पूरा वैल्यू उठाएगा। ठीक है, अभी सिंपल सा आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, तो आपके सामने गैस का वैल्यू यहाँ आ गया। अब सेम इसी फॉर्मूले को कॉपी करके आप अगर आरटीजीएस में पेस्ट करते हैं तो ये आरटीजीएस पे आ जाएगा। फिर एनईएफटी करेंगे तो एनईएफटी की वैल्यू आ जाएगी, पेटीएम में करेंगे तो पेटीएम की वैल्यू, और ऑनलाइन में करेंगे तो ऑनलाइन की वैल्यू। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा टोटल वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लीजिए, इक्वल्स टू सब टोटल। ठीक है, यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे क्योंकि सम जो करना होता है वो 9 के अंदर आता है, तो 9 कॉमा, हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ टॉप पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू ले लेगा, और हम एंटर करते हैं तो ये हो गया आपका 36,59,502। ठीक है, अब यहाँ भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसकी भी वैल्यू है 36,59,502 रुपीज़। ठीक है, ये आपका इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला लग गया। अब इसमें मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉक मैंडेटरी क्यों है। मैं फॉर्मूला एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉक नहीं लगाता तो मैं क्या करता, इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया रेंज, कॉमा, अब लगाना है मेरे को क्राइटेरिया, कॉमा, सम वैल्यू रेंज। ठीक है, ये ले लिया ब्रैकेट, और मैं एंटर कर देता हूँ। ये मेरा कैश का वैल्यू तो सही आ गया। अब जब मैं आरटीजीएस, एनईएफटी, पेटीएम और ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा आरटीजीएस के में, तो ये जो डेटा उठा रहा है, रेंज का डेटा आप चेक कीजिए। रेंज का जो डेटा है C4 से C39 ले रहा है, जबकि C39 में मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो C39 तो लेना नहीं चाहिए। इसी वजह से हम इस पे को लॉक करते हैं। ठीक है, तो वापस से हम एक बार फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं, इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, हमारा रेंज, अब इसको लॉक कर देते हैं, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया, F4 बटन प्रेस, लॉक, कॉमा, क्राइटेरिया, कॉमा, सम रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके F4 का बटन प्रेस कर लीजिए, ये हो गया, हमारा फार्मूला लग गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, सेम इस फार्मूले को हम कॉपी पेस्ट, तो हमारा टोटल वैल्यू फिर से वापस से सही हो गया। ठीक है गाइस, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी 9 फार्मूलाज के बारे में बताएंगे जो मोस्ट एक्सेल शीट में यूज़ होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।